हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो एमसीक्यू है वीडियो। तो एग्जिट एग्ज़ाम एमसीक्यू फार्माकोग्नोसी एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग जो चैप्टर नंबर 3 है उसके एमसीक्यूज़ हैं। तो वो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में होगी। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। द टर्म अडल्ट्रेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो टर्म अडल्ट्रेशन है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है। और वो कौन सा है लैटिन वर्ड? एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रो और एडिलो और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है एडल्ट्रो, ठीक है। द टर्म, 2 मिनट, हाँ ये है ऑप्शन बी। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडल्ट्रो, ठीक है, एडल्ट्रो, which in its various inflections signifies to defile, to deviate, to corrupt, ठीक है। इसका ये मतलब होता है टू करप्ट, मतलब एक तरह से किस चीज़ की मिलावट होना। करप्ट होता है घोटाला, करप्शन, ठीक है। और डिवेस का मतलब होता है मिलावट। इसके बारे में मैंने आई थिंक जो चैप्टर है उसमें भी आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कोकोआ बटर इज़ अडल्टर्ड विथ। जो कोकोआ बटर होता है वो किसके साथ एडल्टर्ड होता है, मतलब किसके साथ उसकी मिलावट होती है? फर्स्ट ऑप्शन है पैराफिन, लाइमस्टोन, लार्ड या कोकोम वाटर। तो इसका आंसर होता है पैराफिन, ठीक है। जो इसका आंसर है पैराफिन। जो कोकोआ बटर है, ठीक है, वो होता है ऑब्टेन्ड कोकोआ बीन से, ठीक है। किससे ऑब्टेन्ड होता है? कोकोआ बीन से, ठीक है। और जो पैराफिन है वो कहाँ से होती है? पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। तो इन दोनों को एडल्टर्ड कर दिया जाता है तो इनका पता नहीं चलता है कि मतलब इनकी मिलावट हुई है नहीं हुई, ठीक है। तभी मतलब कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ एडल्ट मतलब मिलावट करेंगे ऐसी चीज़ की, ऐसी चीज़ को एडल्टर्ड करेंगे किसी चीज़ में कि जिसका पता ना चले, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हो, जैसे आपने पपीते के बीज देखे होंगे, ठीक है, पपाया के सीड्स, उसको जो है काली मिर्च के दानों में भी आप मिक्स कर देते हो, एडल्टर्ड कर देते हो, मिलावट कर देते हैं दुकानदार अगर कभी कभी। तो उसका पता नहीं चलता है हमें कि काली मिर्च में जो है वो उसके बीज हैं पपाया के, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें एडल्टर्ड की जाती हैं जिनका पता नहीं चलता है। तो सेम वही कोकोआ बटर में पैराफिन को एडल्टर्ड किया जाता है। आलमंड ऑयल इज़ एडल्टर्ड विद। आलमंड ऑयल को किसके साथ एडल्टर्ड किया जाता है? कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिंस्ड ऑयल या पाम ऑयल। तो आलमंड ऑयल को जो है वो कॉटन सीड्स ऑयल के साथ जो है वो एडल्टर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है म्यूक्यूना प्रूरिनियस, ठीक है, इज़ एडल्टर्ड विथ कैनावेलिया विरोसा, म्यूक्यूना यूटिलिस, म्यूक्यूना विरोसा, म्यूक्यूना एलाटा, ठीक है। तो ये जो म्यूक्यूना प्रूरिनियस है, ठीक है, प्रूरिन्स है, ठीक है। ये जो म्यूक्यूना प्रूरिन्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तरह से बीन्स की शेप के होते हैं, ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो ये जो होते हैं इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत नेम इनका है कैपिकाचू। अच्छा, पहले आंसर देख लेते हैं कि म्यूक्यूना प्रूरिन्स का क्या आंसर है। तो इसको अडल्टर्ड किया जाता है म्यूक्यूना यूटिलस के साथ, ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन बी, म्यूक्यूना यूटिलस के साथ जो है इसको एडल्टर्ड किया जाता है। म्यूक्यूना प्रूरिन्स जो है उसका संस्कृत नाम है कैपिकाचू, ठीक है। इज़ न्यूट्रेटिव टॉनिक, एक तरह से न्यूट्रेटिव टॉनिक होती है। एंड एडेप्टोजन कॉमनली यूज टू नरिश द नर्वस सिस्टम। पूछा जा सकता है आपसे कि ये क्या होती है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है? तो ये नर्वस सिस्टम को नरिश करने के लिए होती है। सपोर्ट हेल्थी सेक्सुअल एनर्जी, स्ट्रेंथन एंड टोन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टोन के लिए भी हेल्पफुल होती है। म्यूक्यूना प्रूरिन्स बीक, जिसको किवंच एडल्टेड विद अदर सिमिलर
पेपिलोनेशिये सीड्स। पेपिलोनेशिये क्या है? ये फैमिली है। क्या है? पेपिलोनेशिये फैमिली है। लाइक म्यूकोना यूटिलस जो वाइट वैरायटी के होते हैं, म्यूकोना डेरेंजिनिया जो बिगर वैरायटी के होते हैं। तो बेसिकली म्यूकोना जो प्रूरिन्स हैं उनको म्यूकोना यूटिलस के साथ ही जो है वो एडल्टर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कलर, अडर एंड टेस्ट ऑफ ड्रग बिलोंग टू विच टाइप ऑफ इवेल्यूएशन। कलर, अडर और टेस्ट जो है किस इवेल्यूएशन के बिलोंग करता है? ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपियल, केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल। तो इसका आंसर ऑर्गेनोलेप्टिक होगा। मैंने बताया था आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन वो इवेल्यूएशन होती है जिसमें कि कलर, अडर, शेप, टेस्ट के बारे में देखा जाता है, टच, टेक्सचर, ये सब ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन में आता है, जो कि मैंने आगे लिखा, स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग सेंसेस। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक ही आएगी वैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है ऑल द फिजिकल मेथड ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग एक्सेप्ट। सभी फिजिकल मेथड ऑफ इवेल्यूएशन है ड्रग के एक्सेप्ट। ठीक है, फिजिकल मेथड ऑफ इवेल्यूएशन जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि बाहरी रूप से फिजिकली, ठीक है, जिसमें विस्कोसिटी थी, एश वैल्यू थी, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू थी, लेकिन यहाँ से स्टोमेटल इंडेक्स नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टोमेटल इंडेक्स, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा इन पर यूनिट एरियाज़ में। ठीक है, इन एपिडर्मल सेल में। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन और आउट के लिए होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। एक छोटे से छिद्र आप मान सकते हो, जो कि मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें लेक्चर में बताया था कि स्टोमेटास क्या होते हैं। एक तरह से वो छोटा सा छेद जैसा होता है जैसे लीफ के अंदर। ठीक है, छोटा सा छेद जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, अंदर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स इज डैश टाइप ऑफ वैल्यूएशन। कौन सी टाइप ऑफ वैल्यूएशन होती है स्टोमेटल इंडेक्स? अल्फ़ाबेटिकली, केमिकल, माइक्रोस्कोपियल एंड मॉर्फोलॉजिकल। तो ये जो होती है वो अल्फ़ाबेटिकल भी नहीं होती, केमिकल भी नहीं होती है, मॉर्फोलॉजिकल भी नहीं होती। ये होती है ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोपियल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, माइक्रोस्कोपियल इवैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो जिसमें यार रीज़न देने की बात है, जिसका एक्सप्लेन करने की बात है, उसमें कर देता हूँ। बाकी सिंपल तो सिंपल, फिर सिंपल में क्या ही एक्सप्लेन करूँ बाकी, क्योंकि मैंने कुछ तो जो वीडियो बनाई होती है उसमें भी एक्सप्लेन किया होता है। चैप्टर बनाने के बाद ही MCQs आते हैं। उसका आता है टू स्टडी शेप, मार्जिन, अपेक्स इज़ नोन एज बिच इवेल्यूएशन। तो टू स्टडी शेप, जिसमें हम शेप को, उसकी शेप, मार्जिन, अपेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। एपेक्स मतलब तो वो कौन सी इवेल्यूएशन होती है? अल्फ़ाबेटिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल? तो वो कौन सी होती है? मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से। ठीक है, शेप, मार्जिन, एपेक्स ये सब बाहर की चीज़ें हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन होती है। नेक्स्ट आते हैं 9th के ऊपर। सब्सिडियरी सेल्स अरेंज्ड पैरेलल टू द गार्ड सेल इज नोन एज बिच स्टोमेटा। कौन सा स्टोमेटा होता है? सब्सिडियरी सेल्स अरेंज्ड पैरेलल टू द गार्ड सेल। सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं गार्ड सेल के पैरेलल जब होते हैं तो वो कौन सा स्टोमेटा होता है? पैरासाइटिक, जो 4 तरह के हमने पढ़े थे, पैरासाइटिक, डायसाइटिक, एनिसोसाइटिक, एनोमोसाइटिक। कौन सा होता है? तो यहाँ पे आता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ही होता है जिसको हम रूबेशियस बोलते हैं। पैरेलल सेल स्टोमेटा जिसमें होता है। डायसाइटिक जिसको कायरोफाइलसियस बोलते हैं। जो क्रॉस सेल स्टोमेटा होता है जिसमें एनिसोसाइटिक, एनिसोसाइक्टिक, साइक्टिक है वैसे, एनिसोसाइक्टिक और क्रूसीफिरस जिसको अनइक्वल सेल स्टोमेटा बोलते हैं। एनोमोसाइटिस्टिक जिसमें इरेगुलर सेल स्टोमेटा होते हैं जिसको रैनुनक्यूलेनियस बोलते हैं। ठीक है, और एक जो होता है अलग से मोर, मतलब एक और टाइप मान इसमें आता है जिसको हम एक्टिनोसिस्टिक बोलते हैं, जिसमें रेडिएटेड सेल स्टोमेटा जो है वो आता है। तो इसमें आंसर आता है पैरासिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अडल्ट्रेशन ऑफ वुड पाउडर इन रेड चिली पाउडर इज़ आइडेंटिफाइड यूजिंग। जो वुड पाउडर होता है, जैसे लाल कोई लकड़ी है,
लाल चंदन की लकड़ी है तो उसमें रेड चिली पाउडर मिला के जो है वो अडल्ट्रेशन होती है, तो वो किससे जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या आप मॉर्फोलॉजी से कर सकते हैं, माइक बाहर से आप देख के कर सकते हैं उसको, कि आपने अलग कर दी चीज़, वो पाउडर अलग कर दिया, और मतलब अगर वो मिक्स कर दिया, अडल्टेड कर दिया, मिलावट कर दी, तो उसके बाद आपको माइक्रोस्कोपी का ही यूज़ करना होता है, मॉर्फोलॉजी से पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आपको बाहरी चीज़ें बताती है, जैसे उसके शेप, साइज़, मार्जिन, ठीक है, लेंथ, वो मॉर्फोलॉजी में आ जाता है, ठीक है, ठीक है, मतलब मॉर्फोलॉजी या ऑर्गेनोलेप्टिक शेप वगैरह, ठीक है, वो आ जाता है बाहरी चीज़ में, जो बाहरी रूप से हमें दिख रही। तो आप उन चीज़ों को देख के थोड़ी ना पता लगा सकते कि ये मिक्स्ड हैं या मिलावट हुई है। माइक्रोस्कोपी से आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूशन वही होती है कि अंडर माइक्रोस्कोप आपने देखना है कि कोई भी रिएजेंट ऐड करके, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी माइक्रोकेमिस्ट्री, उसमें रिएजेंट का यूज़ था, ठीक है, तो रिएजेंट डाल के हम देखते हैं कि फिर वो अलग अलग हो जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें पता चल जाएगी कि ये रेड चिली पाउडर में वुड पाउडर मिक्सड है। लॉस ऑन ड्राइंग ये तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो सूख तो गए ही होते हैं, इसको तो ये तो होगा ही नहीं। टाइट्रेमेट्रे भी नहीं हो, ये तो फिर केमिस्ट्री की टर्म है एक तरह से, टाइट्रेशन। सो 11th क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन का कौन सा एग्जांपल है? डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, डिटर्मिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिटेक्शन ऑफ अल्कलाइड, ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट बिल्कुल नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल नहीं है, डिटेक्शन ऑफ अल्कलाइड और ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल तो ये बिल्कुल भी नहीं, तो यही बचता है, तो यही डिटेक्शन ऑफ अल्कलाइड, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो क्या है कि डिटेक्शन ऑफ अल्कलाइड जो है वो केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन में आता है, ठीक है। बहुत सारे अल्कलाइड के टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट, जैसे मेयर, बैगनस, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट का यूज़ किया जाता है, और ऑरेंज कलर जो है वो आगे प्रेसिपिटेट आते हैं ऑरेंज कलर के। तो बहुत सारे टेस्ट हैं अल्कलाइड के जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, which is the preferred method to detect कीमोडेम्स, ठीक है, कीमोडेम्स, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया? सबसे पहले कीमोडेम्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैंने नीचे लिखा है, उसके बाद आते हैं ऑप्शंस के। कीमोडेम्स आर आइडेंटिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ स्पीसीज विच हैव आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बट देयर केमिकल नेचर आर डिफर। कीमोडेम्स क्या होते हैं? ये एक प्लांट की स्पीसीज होती है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होगा, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन जो केमिकल नेचर है उन स्पीसीज़ का वो अलग अलग होगा। जैसे मान लो कोई ड्रग है, वो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिख रही है, ठीक है, बट जैसे एक आता है यूरोपियन अकेशिया, और एक और आता है अरेबियन, एक नहीं, यूरोपियन सीना और अरेबियन सीना, एक ऐसे दो सीना हैं, वो आते हैं, तो वो सेम है मॉर्फोलॉजिकल, लेकिन उनका केमिकल नेचर अलग है, उसके कारण भी जैसे वो एडल्ट्रेशन जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है उनका, क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी सेम है लेकिन केमिकल नेचर अलग है, ठीक है। तो कीमोडेम्स वो होते हैं। तो इसमें कौन सी मेथड इवेल्यूशन का यूज़ किया है? फिजिकल, केमिकल, जीनोमिक, बायोलॉजिकल। तो इसमें जीनोमिक जो है इवेल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जीनोमिक का, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जीनोमिक एनालिसिस क्या होती है? द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ जीनोमिक फीचर्स सच एज डीएनए सीक्वेंस, स्ट्रक्चर वेरिएशन, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेटरी एंड फंक्शनल एलिमेंट्स, एनोटेशन एट द जीनोमिक स्केल। क्या होता है कि इसमें जो होता है डीएनए सीक्वेंस के बारे में, स्ट्रक्चर वेरिएशन और जीन एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है जीनोमिक इवैल्यूएशन में, क्योंकि जो भी हमारे पास जो कीमोडेम्स हैं, वो जो हैं कीमोडेम्स जो हैं वो मतलब वो स्पीसीज़ हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल सेम है लेकिन केमिकल नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है पता लगाया, जैसे जीन्स, स्ट्रक्चरल वेरिएशन, डीएनए सीक्वेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है, वो जीनोमिक इवैल्यूएशन के द्वारा ही पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है 13, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी फिंगर प्रिंटिंग। अब आप ऐसा मत सोचना कि बीच क्यों बोला, मैंने काफ़ी में बोला जहाँ पे ये ब्लैंक बना हो, तो ब्लैंक 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 इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी फिंगर प्रिंटिंग। टीएलसी क्या होती है?
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो है फिंगर टीएलसी फिंगर प्रिंटिंग मतलब जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है फिंगर प्रिंटिंग, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ होता है? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी, इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल पैरामीटर या फाइंडिंग द कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आता है। ऑप्शन बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ क्यों किया जाए यार? आइडेंटिटी को ही पहचानने के लिए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। लास्ट इससे पता चल रहा है कि फिंगरप्रिंटिंग तो आइडेंटिटी, किसी इंसान की आइडेंटिटी को पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट जो टीएलसी थी क्रोमेटोग्राफी जो है फिंगरप्रिंटिंग, उसका यूज़ किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स। ठीक है, एस आई इज इक्वल टू एस ओवर ई प्लस एस, आई इज इक्वल टू एस ओवर ई प्लस एस, आई इज इक्वल टू एस ओवर एस प्लस ई, ये बोथ हैं एंड भी। ठीक है, तो ऑप्शन तो पता चल गए। अब आंसर बताने से पहले ये देख लेते हैं कि स्टोमेटल इंडेक्स होता क्या है, तो फिर यार पता चल जाएगा। ऑप्शन बता देता हूँ पहले। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मतलब ए भी हो सकता है बी भी, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा ही लिखा है। ये जो स्टोमेटल इंडेक्स है, रुको मैं इरेज कर दूँ, ये हम्म, हम्म, ये कुछ बुक्स में स्टोमेटल इंडेक्स एस आई से है और कुछ बुक्स में आई से है, जैसे यहाँ पे मैंने आई का लिखा है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, अगर एस आई लिखा है तो भी, आई लिखा है तो भी। स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? जिसमें एस ओवर ई प्लस एस आता है। ठीक है, यही होता है, यही होता है एस एस ओवर ई प्लस एस। तो यहाँ पे एस जो होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये है नंबर ऑफ स्टोमेटा सेल्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे ई जो है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यही था फॉर्मूला। इसी के साथ थैंक यू गाइस, आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और गाइस सपोर्ट कीजिए। और कोई भी नई वीडियो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं बिल्कुल फुल ट्राई करूँगा कि मतलब अपना बेस्ट दे सकूँ। कुछ मिस्टेक्स मेरे से हो जाती है स्पेलिंग्स में बीच में, तो उसको इग्नोर करते हुए आप एमसीक्यूज़ देखें। और जो भी मतलब हमें जो है किसी भी इंसान की जो है वो गलतियों को इग्नोर करना चाहिए और अच्छाइयों को देखना चाहिए। तो वो आप देखिए, जो इतनी मेहनत की जा रही है एक वीडियो बनाने के लिए, वो पता है सभी को। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।